कर लेने दो भाई। हमारे संवैधानिक आरक्षण को आर्थिक आधार पर ले जाके बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। हमें अपने भाइयों की इन गुंडागर्दी वाली सरकारों से ज्यादा चिंता है। हम अपने भाइयों के हकों के लिए उनसे ज्यादा पूर्ण रूप से समर्पित हैं। हम अपने भाइयों के अधिकारों की रक्षा करना जानते हैं और जैसा मैंने कहा, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक थाली में खाना खा के अपने भाइयों के साथ चर्चा करा के अपनी एकता को भी बनाएंगे, अपने भाईचारे को भी बनाएंगे और सरकार की साजिशों से अपने लोगों को खबरदार भी करेंगे, साजिशों को खत्म भी करेंगे। ऐसा भी हमारा प्रयास जारी रहेगा। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और क्योंकि नजर बनाए रखिए, हमारे लोग आज सड़कों पे उतरे हैं तो नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो भी घर में ना बैठे, लाठी गोली मुकदमे से न डरे। जिस समाज के लिए राजनीति कर रहे हैं, जब वो समाज सड़कों पे है और वो समाज सामना कर रहा है, हमारी माएं बहनें सड़कों पे उतरी है, हमारे नौजवान भाई बड़े बुजुर्ग सड़कों पे उतरे हैं, तो हम लोग अंदर कैसे बैठेंगे? हम लोग भी उनके बीच में रहेंगे, अपनी आवाज को उठाते रहेंगे, लाठी गोली मुकदमों जेल से नहीं डरेंगे, अपने अधिकारों के लिए रक्षा करते रहेंगे। हम वतन पे मरने वाले लोग हैं, हम अपने समाज अपने अधिकारों में मरने वाले लोग हैं। हम बहुजन समाज को एकजुट भी बनाएंगे और अपने अधिकारों की रक्षा भी करेंगे। मैं आप मीडिया के साथियों का धन्यवाद करता हूं। आपकी वजह से आज समाज सड़कों पे उतर गया है। सरकार चेत जाए। अभी रुक जाओ हम इस जुल्म का हिसाब कोर्ट की चोट से भी करेंगे। और जो आगे बढ़ा देते हैं। बिहार प्रदेश में मैं चैलेंज करके कहना चाहता हूँ पटना की बिहार की सरकार को, आपके ताबूत में आखिरी किल ठोकने का काम बीमार में आजाद समाज पार्टी के लोग करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। साइड हो जाओ जिंदाबाद जिंदाबाद जी। हम अपना चले जाओ जाओ चले जाओ। अंदर जाने देना। देना कुछ नहीं चाहती, अधिकारों को खत्म करना चाहती है। राजा कम आने दो आने दो आने दो। आ जाओ भैया। इस समय हम लोग राजा प्लीज 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 आने बेटे बेगूसराय छोड़ के यहाँ क्या कर रहे हो? इस समय हम लोग जंतर मंतर पे मौजूद हैं और जंतर मंतर पर चंद्रशेखर आए हुए हैं, MP हैं। चंद्रशेखर, आज आप जो 21 अगस्त भारत बंद है उसके समर्थन में यहाँ पर आए हैं, क्या लग रहा है आपको कि कुछ असर होगा? देखिए, भारत बंद तो हो गया है। भारत बंद तो संपूर्ण देश में संवैधानिक तरीके से अनुशासित रूप से हमारे लोगों ने कर दिया। भारत बंद तो जारी है, देश के किसी कोने में देख लो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी सब जगह पे भारत बंद हो रहा है। समाज के लोग सड़कों पे हैं, अपनी मांगों को उठा रहे हैं। सरकार की नींद हराम हो गई है। अब सरकार को सोचना है। देखिए, हम अपने लोगों के अधिकारों के विरोध में नहीं हैं। अगर हमारे भाई को कुछ मिलेगा हमें तो ज़्यादा खुशी होगी, हमारे बड़े भाई को कुछ मिले, हमारे छोटे भाई को, लेकिन हमें सरकार की नीयत पे खोट है। सरकार देना चाहती तो अभी तक 4% 5% आरक्षण क्यों पूरा हुआ, 15% पूरा क्यों ना हुआ, 27 पर 52% ओबीसी को 27% क्यों दिया, 52% क्यों नहीं दिया? हम तो जानते हैं, सरकार की मंशा को समझते हैं। सरकार को देना नहीं चाहती, आरक्षण को ख़त्म करके इसको आर्थिक आधार पर ले जाना चाहती है। जब EWS करके 10% आप दे सकते हो सामान्य जाति के लोगों को, बिना जाति के जनगणना कराए, बिना आंकड़े जुटाए, तो हमारे उन भाइयों को जिनको देने की बात कर रहे हो उनको 10% आरक्षण क्यों नहीं देते, आरक्षण की सीमा क्यों नहीं बढ़ाते? असल में आप देना नहीं चाहते, आप तो बंटवारा करना चाहते हैं, चुनाव में अपनी राजनीतिक वोट को साधना चाहते हैं। हम लोग बेवकूफ़ नहीं रहे हैं, हम लोग समझदार हो गए हैं। और देखिए देश का कैसा माहौल है। पिछले 7-8 साल से भीम आर्मी ने जो क्रांति पैदा की है, आपने कभी नहीं सुना होगा कि वंचित वर्ग के लोग भारत बंद करते होंगे। ये बड़ी बड़ी पार्टियां करती थी, क्योंकि भारत बंद सफल करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है दुकानों का बंद होना। व्यापार उनके पास है, प्रतिष्ठित संसाधन उनके पास हैं, तो उनके बंद सफल हुआ करते थे। लेकिन पिछले 5-7 साल में आप देखिए, भीम आर्मी के नौजवानों ने क्रांति पैदा की है। उसकी वजह से आज हम लोग 4-4, 5वीं बार भारत बंद करके हम लोगों ने दिखाया और ये साबित किया कि अब वो दिन चले गए कि लाठी से कोई हमें हाँक देगा। हम तो संवैधानिक मर्यादाओं में लाठी भी खा रहे हैं, गोलियां भी पिछली बार 2 अप्रैल में हमारे लोगों ने खाई, लेकिन अपने अधिकारों को इतनी आसानी से हम लोग जाने नहीं देंगे। ये अधिकार हमें मांगने से नहीं मिले, बाबा साहब अम्बेडकर के 4-4 बच्चे कुर्बानी से मिले हैं। हम अपने अधिकारों को छीनने नहीं देंगे और जो छीनने का प्रयास करेगा उसको सूद समेत हम लोग वापस लौटाएंगे। कई सारे नेता समर्थन में तो दिखे हैं, लेकिन सड़कों पर अभी कोई नहीं दिखाया। आप ये कैसे हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो कार्यकर्ता हूँ। मैं सड़कों की लड़ाई भूला नहीं। मैं जहाँ पार्लियामेंट पहुँचा वो भी सड़कों से ही पहुँचा और आगे भी मैं सड़क का रास्ता नहीं छोड़ने वाला हूँ। सड़क ही है जो हमें जोड़ती है,
सड़क ही है जो हमें ज़मीनी एहसास से जोड़ के रखती है। तो सड़क को नहीं छोड़ना है। अपने लोगों के अधिकारों के लिए पसीना छोड़िए, खून भी बहाना पड़ा, खून भी देना पड़ा तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। जान भी देनी पड़ी। मैं तो वो शख्स हूँ भारतीय राजनीति में जिसने 4-4 गोलियाँ खाई हैं। इसलिए खाई हैं कि मैं अपने लोगों के प्रति ईमानदार हूँ। इसी बात का सरकारों को डर है। हमने जो भाईचारा 2 अप्रैल 2018 मनाया था उसी से सरकार डरी है। मैं फिर कहता हूँ ये ख़त्म होने दीजिए आंदोलन। हम लोग अपने भाइयों के साथ बैठ के अपने आप हल निकाल लेंगे। हमें सरकार की जरूरत नहीं है। 2 भाइयों की बात है, हम भाई आपस में बैठ जाएंगे। हम उनके अधिकारों के प्रति सचेत हैं, सरकार ज़्यादा। लेकिन ये जो नीति है, ये जो नीयत है सरकार की, इसमें खोट हम लोग समझते हैं, इसलिए हम लोग संघर्ष करते हैं। अगर कोर्ट अभी भी अपना फैसला वापस नहीं हम लेता कोर्ट की परवाह नहीं करते। कोर्ट से बड़ी अदालत है जनता की, और जनता पार्लियामेंट जो है ना वो कोर्ट से बड़ा है, और जनता की भावनाओं पे उसको काम करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो अभी तो हमारा 11 सितंबर का एक और बड़ा प्रोटेस्ट बाकी है। आप देखना पूरी दिल्ली नीली हो जाएगी।